स्टोर रूम बनाने का फैसला कर लिया है। तो ये सारा सामान है, मैंने बच्चों को सबको लगाया है। मैंने कहा आप लोग सारा लेते हैं ऊपर। आप बता रहे थे कि आपको एक स्टोर रूम बनाना चाहिए था जहाँ पे आपको पेटियाँ रखनी चाहिए थी, ये जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखना चाहिए था। ये जो दरवाजा नहीं है इसके ऊपर है, तो आराम से रखना है, बहुत भारी है। ये देखो बर्तन हमने ना हाशिम की रोटी भेजी है, बुकिंग गए हुए हैं, तो उसको घर पे रोटी भेजेंगे। तो देख लेते हैं अगर किसी रात में हमें मिलता है वो चाय वाला ना अंकल लोगों के लिए। उसके बाद फिर मैंने अम्मी को आटा गूंद के दूंगी और चीज़ें मैंने सारी पूरी कर ली हैं। तो अभी मैं ना गार्डन से ना पानी निकालने वाला रास्ता बना। मैं पहली दफ़ा शाही चलेगी, मुझे याद है लाहौर है, और देखी ना सारी जगह, मैं बड़ी हैरान, मैं कि हमारे घर के जैसी है। तो मैं पहली दफ़ा मैं और अबू जी गए थे, फरवरी के महीने में गए थे, तब ना पाकिस्तान में सर्दी खत्म हो गई थी। ठंडी हवा में ऐसे लगे जैसे फ्रीजर में किसी ने डाल। जा रही हूँ अपने हमसायों के घर एहसन के साथ, तो वो सुनाओ आई थिंक उसने कुछ पकाया है, तो वो चाह रही है कि वो मुझे भी खिलाए। क्यों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैंने छुट्टी की थी, मैंने नहीं जाना था, तो अल्लाह भला करे मेरी बहन का, बाकी सबका भी। तो मैंने ना मेडिसिन रात को ली हुई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं तो सुबह सोई रही। मैंने कहा मुझे ना बस रोटी टाइम उठाइएगा। तो फिर उन्होंने मतलब जब रोटियां बनने वाली थी तब मैं उठ के अम्मी के साथ जल्दी जल्दी रोटियां बनाई है। तो अभी हम सब ने नाश्ता भी कर लिया, और सबसे मज़े की चीज़ आज घर सारे की सफाइयाँ भी माशाल्लाह से हुई पड़ी हैं। घर भी जल्दी जल्दी से साफ़ हो गया। खाला को कहा था कि आप थोड़ा सा जल्दी आ जाया करें, वो असल में बहुत लेट आती थी, तो सफाई करते करते 1-2 बज जाते थे। तो आज इत्तेफाक से वो भी बहुत टाइम से आ गई, तो उन्होंने आके सारा घर भी साफ़ कर दिया, हमने उनके साथ मिलकर सारा करवाया। तो नाश्ता भी हो गया। अब जल्दी से चीज़ें यहाँ पे सारी समेट लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और छुट्टी इस वजह से मैंने की थी कि घर में ना काफ़ी ज़्यादा सेटिंग होने वाली है, तो मैंने कहा 3-4 दिनों तक अल्लाह ने चाहा तो हम मिलाद करवाएंगे, तो उससे पहले पहले हम अपने घर की जितनी सफाई हो सकती है अच्छे से कर लें। अस्सलाम वालेकुम। खा ली रोटी अम्मी जी? खा ले नाले बच्चों ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਤੇ। हाँ जी, अब्बू जी घर पे नहीं है। अब्बू वांडा गया है। दूसरा ना हम ना गए थे शहर, तो इतनी ज़्यादा गर्मी, कल मैंने 20 गिलास पानी के पिए। 12 बजे इधर से गया हूँ, 3 घंटों में भी इतनी गर्मी है। जिस दुकान पर गए वो पानी लें तो ना जितना पानी मिल जाए उतना ही थोड़ा कि नहीं अम्मी। बिल्कुल प्यास साउंड दी गर्म प्यास लगती बड़ी। हाँ। तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं रोटियाँ। आज मैं घर थी, मैंने कहा अम्मी चलो मैं आपके साथ रोटियाँ बना देती हूँ। तो ये हमारी खाने वाली मेज़ है, उसके ऊपर मैंने ना सारे पेड़े और सूखा और घी वगैरह ला के रख दिया। अब अम्मी मुझे रोटी लगा के देती जाएंगी, तो मैं इसमें लगाती जाऊँगी। तो आज तो काम भी माशाल्लाह से घर के सुबह सफाई हो गया, बस हमने खाना बनाना है और फिर अपने घर की थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे। आज मैंने छुट्टी की है, तो मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो घर जितना सेट हो सकता है कर लेते हैं। तो उससे पहले हम रोटियाँ बना के खा लें और फिर काम शुरू करेंगे। अम्मी जी आ गए। अम्मी ऐसे करते मुझे ना इसके ऊपर रख देते गद्दी पे, ऐसे पेड़ा तो मैंने बीच में लगा देना, जब पक जाएगी तो मैं उतार दूंगी। तो मैंने यही सोचा कि जब तक आसमा यहाँ थी ना वो बनाती रही है, और अब उसने चले जाना है कुछ दिनों तक, तो फिर बाद में मेरे लिए मसला होगा ना अगर मुझे ये पकानी नहीं आएंगी। तो अम्मी तो ऐसे बैठ जाती है, अम्मी से तो उठा जाता कोई नहीं है। और एक मैंने ना कमेंट पढ़ा था, कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है सुबह भी तंदूर की रोटी रात को भी तंदूर की रोटी। तो असल में ये हमारा नहीं, जितने भी गांव के लोग हैं ना मोस्टली हमारे का, तो मुझे पता है कि पूरे गांव में ऐसे होता है। सुबह टाइम लोग ना तवे की रोटी नहीं खाते, हमें ये रोटी बहुत गर्म लगती है। तंदूर की रोटी ठंडी होती है, और हमारी तो रूटीन है, हमने तो अम्मी से कह के शुरू करवाई है कि अम्मी सुबह भी रोटियां बनाया करें। तवे की हमें नहीं खाई जाती, वो अजीब सी लगना स्टार्ट हो जाती है और उसको कोई जायका भी नहीं आता। तो ये रोटी बिल्कुल ठीक है। पराठे तो हम सारी सर्दियाँ पराठे ही खाने हैं, लेकिन इन दिनों में हम पराठे नहीं खाते। ये जो 3-4 महीने हैं ना अच्छी गर्मी वाले, इसमें हम लोग सारे सिर्फ तंदूर की रोटी नहीं खाते हैं। तो अभी दिन भी सही तरह से नहीं निकल रहा, हमारी रोटियाँ बन भी जानी है। मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने आपको बताया था हमारी क्लोजिंग थी, तो वहाँ पे हमें चिकन कौरमा, साथ में रोटियाँ, बोतल, कोल्ड ड्रिंक और वो क्या से कहते हैं रायता, सलाद वगैरह काफ़ी कुछ था खाने में। तो मैंने आके खाना नहीं खाया। तो अभी मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने कहा अम्मा जी जल्दी से मुझे सालन रोटी दे दे। तो ये रोटियाँ मैंने खुद ही अम्मी के साथ मिलकर बनाई है, और यहाँ पे सालन है, तो मैं कहा अम्मी कुछ ज़्यादा ही सालन मैंने देता, कहते एक टिन्ना हो रहा है। तो खैर उन्होंने रात को खा लिया, जो बचा उसमें से मुझे मिलना था। तो अभी मैं रोटी खा लूँ, और रोटी को देख देख के मुझे मज़ीद भूख में ना इजाफा हो ही जा रहा है। आपको पता है रात इतनी लंबी होती है, वहाँ पे हमने क्या ही 5-6 बजे खाना खाया होगा, घर पे हम लोग रात को 8-9 बजे खाना खाते हैं। लेकिन आपकी अपनी कैपेसिटी क्या, तो एक दफ़ा खा लें, आपको दोबारा थोड़ी टाइम के बाद ही खाना चाहिए। तो मैंने फिर नहीं रात को खाया। सालन इतना मज़े का बना हुआ था, मेरे पास बैठ के खा रहे थे, मुझे खुशबुएँ आ रही थी।
फिर खाना बना खा भी लिया तो मैंने कहा चले अम्मी मैं आपको जल्दी से यहाँ से उठा देती हूँ, वरना अम्मी बेचारे बैठे रहते हैं, ये खा पी के उठ जाते हैं। तो मैंने 2 मिनटों में जल्दी से चीज़ें समेट लेनी है। यहाँ पे बर्तन हमने ना हाशिम की रोटी भेजनी है, बुकिंग गए हुए हैं तो उसको 90 रोटी भेजनी तो देख लेते हैं, अगर किसी रात में हमें मिलता है वो चाय वाला ना। ये पड़ा हुआ है इसमें दर्द देखते तो ये हमने ला के रखा है। मुझे लगता है इसका फायदा तो कोई नहीं क्योंकि इसमें चाय गर्म नहीं रहती, लेकिन फिर भी इसमें इसके लिए चाय डाल के दे देते हैं। अभी इस कोने में रोटी वगैरह सब बांध के देते हैं। हमें तो वो ही नहीं मिल रहा है, छोटा सा वो कोना था ये मिल गया। ये 2 रोटियां डाल देते हैं और साथ में यहाँ पे सालन है जो हमने रात को बनाया था वो भी बांध के रख दिया। ये ऐसे साथ में रख देते हैं ऐसे, या फिर ऐसे करके ना। तो एहसन और अनस जो है वो उसको दे आते हैं खाना। जब अब्बू घर पे ना हो तो पीछे से टोटल जिम्मेदारी हाशिम की होती है, जब अब्बू हो तो फिर हाशिम और अब्बू और असद तीनों मिलकर मुरब्बे का काम कर लेते हैं। असद जो है वो सुबह जो है चारा काट के आ जाता है, हाशिम जाके उसका अब्बू के साथ जानवरों को डालता है और दूसरा भैंस वगैरह निकाल लेता है। तो अम्मी लाए गर्म करके कप धो के दियो, चलो ठीक है। वो देश कप ले। ना छत पर आए हैं, हमारे ना नीचे ना बिजली वाला भाई लगा हुआ है तो उसे ना तार चाहिए। हमने ना छत पर ना तार रखी हुई है, ये ना बहुत ज़्यादा कीमती तार, ये हमारे घर के पुरानी तार है। आपको पता है पहले हमारा मीटर दूसरी तरह इधर था, तो आधी तार हमने रख रही थी इस्तेमाल के लिए, तो अभी इस्तेमाल होने लगी है तो इन्हें ना नीचे ले चलते हैं। और ना धूप देखो कितनी ज़्यादा, तो पसीने से बुरा और 1 मिनट नहीं रुका जा रहा। गाँव में ऐसा हाल है तो शहर में क्या होगा। नीचे ले चीज़ें रख ली हैं तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय अंकल लोगों के लिए, उसके बाद फिर मैंने अम्मी को आटा गूंद के दूंगी और चीज़ें मैंने सारी पूरी कर ली हैं। तो ये दूध ना माशाल्लाह से हमारे अपने घर का दूध है जो हाशिम थोड़ी देर पहले लेके आया है, तो इसको मैं इसमें डाल के इसमें से चाय का दूध निकाल लेते हैं। आज के दौर में अपने घर का दूध भी मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत है। ये देखिए, तो अंकल लोग 2 लोग हैं तो 2 और थोड़ी सी अपने लिए भी चाय बनाऊंगी। तो चाहे ऊपर रख के तो मैं जल्दी से आटा गूंदूं। आज ना मौसम ठीक नहीं है, आपको पता है बादल वगैरह नजर आ रहे हैं तो कोई पता नहीं किसी भी चीज़ कोई भी आ सकती है, आंधी वगैरह कोई भी आ सकता है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी जल्दी आग खिलाऊँ। तो पत्ती चीनी वो कहते हैं हम पत्ती थोड़ी सी तेज़ पीएंगे, वैसे भी आपको पता है जो बंदा मेहनत कर रहा है ना वो हमेशा पत्ती जो है ना तेज़ ही पीता है, तो इससे थोड़ा ये आपकी सुस्ती गायब हो जाती है। और शायद इतनी गर्मी में सिर्फ पाकिस्तानी पी सकते हैं 47-48 दर्जा हरारत है, वो कहते हैं हमने फिर भी चाय पीनी है। पत्ती भी मैंने तेज़ डाल दी है। तो ये अच्छा मैंने सब्जी अंदर बैठ के बना लिया, बस चाय बनेगी तो मैं जल्दी से आटा गूंद लूँगी क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है तो हमने तंदूरी पे रोटियां बनानी है, भेजना है, तो मैं आटा वहाँ पे भेज देती हूँ और मैं फिर ना जल्दी से चीज़ें समेट लेके हाथ के साथ लग के ना। चलो बाकी दूध मैंने इसमें डाल दिया, जैसे चाय हो सकती है दूध ऊपर रख देते हो उबलने के लिए और आटा गूंद के उसके फिर अम्मी यहाँ पे बैठ के लिया बना लेती है। साथ में किसी काम करो में जल्दी हो जाता है, अगर अम्मी अकेली सारा कुछ करेंगी तो उतने में तो आंधी शुरू हो जानी। ये आगे होते हैं और ये भी शुक्र है हमारे पास सिलेंडर है, वरना अभी हमारे घर में ना हमने सेटिंग कोई नहीं की थी, हम आग कहाँ पे जला के बैठ के जलाएंगे। वैसे तो हमने ये सोचा कि अपने किचन में आग जलाएंगे, लेकिन उसमें भी ना अभी उसकी भी पूरी तरह से कोई सेटिंग नहीं है। तो हम ये हफ्ता और शायद अगला लगेगा, 2 हफ्तों के अंदर अंदर हम सारा घर अपनी तरफ से तो सेट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको पूरा घर दिखाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप अपना पूरा घर नहीं दिखा रहे, तो दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। शोरूम बनाने का फैसला कर लिया है, तो ये सारा सामान है मैंने बच्चों को सबको लगाया है। मैंने कहा आप लोग सारा देखें ऊपर, आपको पता ही हमारे घर में जगह जगह पे कहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं पे तारें पड़ी हुई हैं, कहीं पे कोई सामान पड़ा है, तो वो सारा सामान मैंने कहा कि आप लोग नीचे से ऊपर लेके आए, हम ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि हमको स्टोर रूम बनाए। हमने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग भी कमेंट आ रहे थे कि आपको एक स्टोर रूम बनाना चाहिए था जहाँ पे आपको पेटियाँ रखनी चाहिए थी, ये जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखना चाहिए था, लेकिन हमने नीचे ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो जो है वो भी खा के लेके आए। तो अब हमने क्या फैसला किया कि जो लकड़ियाँ हैं ना वो हम लोग यहाँ पे फिलहाल आर्जी तौर पे रख देंगे, क्योंकि हम तंदूरी रोज जलाते हैं, तो ये सारी लकड़ियाँ हमारी तंदूरी में काम आएंगी, तो ये सारी स्पेस खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर है आराम से रखना है, बहुत सारी है, देखो अब रखो इसके ऊपर रखो। मुझे लगता है जितनी हमारे पास लकड़ियां हैं तो हमारा पहला तो साल ये ना उल्टा करके रखना है, वहाँ पे ना नीचे करके वो वहाँ पे वो नुक्कर में रख दो, ताकि हवा आए तो उसमें पानी भी ना जाए और जो वास्ते पे ना जाए, तो साइड पे वो नुक्कर में जाके रखो। तो ये जो ड्रम है ना हमने
तो अभी जो ये ड्रम है ना हमने ना खुलने वाले से लिया था 1500 का उस टाइम, तो अब 5-6 हज़ार रुपए का ये है। तो ये तार भी ना संभाल के ना साइड पर रखना है। उसके साथ लगो। तो हमने ना घर में तार इस्तेमाल की, हमारी 3-4 लाख की तार बनी है। तो ये तार पहले ज़माने की 40-50 साल पहले की, तो हमें इसे रख रहे हैं क्योंकि डेरे पर हमने सोलर लगाया है। पिछले दिनों भी हमारा एक इन्वर्टर छटा है, तो उसके लिए ना ये तार बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये हमें बड़ा फायदा। तो ये भी ले आयो। मेरे भाई हाशम ने कभी इसको नहीं चलाया, लेकिन ये मैं कहती हूँ हमारा पुराना घर है ना, उसमें हमारे पास 2 साइकिल पड़े हुए थे। एक को तो बिल्कुल जंग ने खा लिया, दूसरा ये था। और वहाँ से उसने यहाँ तक कहता मैंने अभी भी रखना है। तो हमने कहा भाई नीचे तो इसको अपने 4 चांद लगाने कोई नहीं है, तो हम इसको ऊपर रख देते हैं। अब हम इसको भी ऊपर ले आए और बाकी सारा एक्स्ट्रा सामान इधर ले आए। अब आप लोगों ने हमें बताना है कि हम कहाँ पे स्टोर रूम बनाए और कहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह रखें। आप लोग काफ़ी कमेंट करी जा रहे थे, तो नीचे आपको पता स्पेस नहीं है, ऑलरेडी हमारा सामान बहुत ज़्यादा है। तो ये लकड़ियाँ जो है ये हम लोग बस तंदूरी चलाते रहेंगे, तो ये दिनों में यहाँ से सारा खत्म। छत पे एक तो अपनी वो चीज़ें सारी समेटने के लिए, और दूसरा ये कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होना इतनी ज़्यादा आंधी किसी भी टाइम स्टार्ट हो जानी है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अम्मी को जल्दी से जाके ना अंदर बिठाया है। हमने कहा अम्मी आप बाहर ना पकाएं, आंधी आ जानी है। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे 2 दिन तक 3 दिन तक छुट्टी होती है ना, तो मैं ये सारा जो छत है ना, ये जहाँ जहाँ पे मिट्टी नज़र आ रही है ये सारी समेट दूँ। और माशाल्लाह छत हमारी इतनी खूबसूरत है, जो भी आता है मैं उसको कहती हूँ घर तो साइड पे, हमारी छत बड़ी माशाल्लाह प्यारी बनी हुई है। और मैंने वाक भी स्टार्ट करनी है, बस मैं अपनी एक दफ़ा वो इकट्ठा कर रही हूँ कि एक दफ़ा मेरे वो कहते हैं ना कि आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप पूरी तरह एक दफ़ा अपने आप को राज़ी करते हैं, फिर शुरू कर लेते हैं। तो मैं भी वाक करने का सोच रही हूँ रोज़, और इंशाल्लाह मैंने शुरू कर लेना। सारा कुछ समेट है, जब यहाँ है तो मैं ये नज़र आ गई हमारी प्लेटें, और हवा आपको पता है किसी भी टाइम स्टार्ट होनी, तो इसने उठा के नीचे फेंकनी है। तो इससे बेहतर है कि हवा से पहले ये भी छेड़ लेते हैं सारे। तो ये एक प्लेट 25,000 की है। तो ना अपना सामान खुद ही हिफाजत में रखना चाहिए, बाद में कहीं तो नुकसान हो गया। ये सारे तो अभी मैं ना गार्डन से ना पानी निकालने वाला रास्ता बना रहा हूँ, क्योंकि उधर मौसम देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पता है मानसून का मौसम है, इस वजह से पता नहीं किस टाइम भी ना बारिश हो सकती है। हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हमें इसकी ना हिफाजत करें। पानी इस तरह नहीं आना, इसकी ना ढलवान बनानी पड़ेगी छोटी छोटी। तो मैं ना वो सेट कर रहा हूँ अभी ना, पानी ना नीचे की तरफ आए ज़्यादा। पाइप वाली जगह ना ये कपड़ा दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। इस तरह से ना सारा पानी ना इसके अंदर जाएगा और बारिश में ना मसला नहीं बनेगा। इसको बुलाया है ना से, ये जो तार है ना इसे अंदर ले चलो, क्योंकि ना बारिश का पता नहीं है। पैर को ना ऊपर कर देते हैं इसके ऊपर, है ना पानी रुके ना, पानी रुक गया तो उधर ही बैठ जाना चाहिए। अनास यहाँ से ऐसा एक तांबिया लाके मिट्टी का यहाँ डाल दो, ऐसा यहाँ से थोड़ी जरा नीचे जगह, क्योंकि यहाँ से ऊंची होगी तो पानी आगे जाएगा ना। बाकी ठीक हो गया। अभी ये गार्डन सेट हो प्रॉपर, इसका सिस्टम बन जाएगा, फिर नहीं टेंशन होगी। अभी टेंशन है। तो अभी ना बाजार से भरकर लेकर आए हैं ताबिया ना। इधर से ना जगह थोड़ी सी ना नीवी है, पानी ना कमरों की नींवों की तरफ ना आ सकता है, तो इसे ना अच्छे तरीके से साफ ना इधर। तो ना शाम का टाइम है, अबू जी ना दोस्त के पास गया थे ना, दूध लेने के लिए आए हैं। तो पता लग गया अबू जी आए हैं, ये उनके कपड़े हैं, वो अंदर ना जानवरों को ना बांध रहे हैं। दूध लेकर ना चलते हैं घर। और शाम का टाइम है, कितना ना प्यारा और ना ठंडा माहौल है। शहर में जो होते हैं ना उनका शाम टाइम ऐसा था जैसे तंदूर जल रहे हैं, तो सारा दिन धूप रहती है और शाम को हबस हबस। इधर ऐसा है कि जैसे ना हवाएं चल रही, कितना ही ठंडा माहौल है, जैसे एसी लगा हुआ है। शुक्र है तुम रोटियां लगा के ले आए हो। रोटियां लगवा कर नहीं रहे हैं ये ना अम्मी जान। मैं ना बाहर निकलता जा रहा, अम्मी जान ने कहा रोटियां ले, मौसम बहुत खराब है। तो मैं ना जाकर लेकर आया, गर्मा गर्म है, इसे ना संभाल लो, क्योंकि आप मैं आटा गूंद लेती हूँ ना। ये मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी कनियां बारिश की गिर रही हैं। मौसम भी देखो ना कितना ज्यादा, इधर भी ये चेक करें। ले जाऊंगा। हाँ तुम ले जाओ इसको। से शाम का टाइम हो गया और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने ना बस ये 2 चारपाइयाँ यहाँ पे निकाली। पहले हम लोग ना रात को सोते टाइम यहाँ पे सारी चारपाइयाँ लगा लेते हैं, पंखा वगैरह भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इस हवाले से बादल इतने तेज़ हैं और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही, बस इस जगह पे नहीं हो रही। तो अगर हम लोग ये चारपाइयाँ बाहर लेके आएंगे उसी टाइम मुझे पक्का यकीन है कि बारिश आ जानी है। तो हम लोग इधर बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब मौसम थोड़ा ठीक होगा फिर बाहर निकाल के सोएंगे, क्योंकि अंदर तो नहीं सो सकते, बहुत गर्मी। इतना शुक्र अदा करे कम में हमारे पीछे इतना खूबसूरत घर है जिसका साफ कोई नहीं। और वैसे भी हमारे जो परदादा थे ना
उन्होंने यहाँ पे कोठी बनाई थी जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ना, वो महाराजा से शाही किला, मैं पहली दफ़ा शाही किले की मुझे याद है लाहौर, और वो मैं गई थी सन 2021 में। तो जब मैंने वो देखी ना सारी जगह, मैं बड़ी हैरान, मैं ये तो हमारे घर के जैसी है, तो उसके जैसी ईंटें थी, वैसी बरीकी का काम था। मैंने कहा यहाँ देख लो, ये हमारा घर देख लो, ये तो सेम एक जैसा ही है। मुझे वहाँ भी घर की फीलिंग आ रही थी। जब हम वापस आए फिर हमने अपना घर स्टार्ट किया। हमें बेसिकली घर इसलिए स्टार्ट करना पड़ा, सड़कें बनने की वजह से ना हमारा घर नीचे बैठ गया, वरना पहले हमारा सड़क के बराबर था, पहले पानी नहीं आता था जब हम छोटे थे। फिर जैसे जैसे हम जवान होते गए, सड़कें बनती गई, हमारा घर नीचे हो गया, लोगों ने ऊपर बना लिए। और हमें सारे कहते थे एक कमरा बना लो, दूसरा, हम बस ये कहते थे कि हर चीज़ का एक टाइम है, जब टाइम आएगा अल्लाह पाक हमें हमारा बड़ा प्यारा घर देगा। और यकीन करें, हम सबकी यकीन है और हमारी मेहनत है कि अल्लाह पाक ने आपके सामने कितना खूबसूरत घर दिया है। मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी भी हम शुक्र अदा करें ना। नहीं यहाँ पे बैठे अम्मी, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ठंडी हवा छड्डी। बंदे छोदे सारा दिन बड़ी औखी दिहाड़ी काट देने, इन्नी गर्मी, ना हवा ना धुप, एक तू सौं चढ़ गया, चारे खोरे किड्डे औखे होके वक्त तो काट मैं देने। ना आपके साथ एक वाकया शेयर करती। जब मैं कश्मीर गई थी ना, पहली दफ़ा मैं और अबू जी गए थे, फरवरी के महीने में गए थे, तब ना पाकिस्तान में सर्दी खत्म हो गई थी। लेकिन जब हम वहाँ गए ना कोटली में, इतनी ठंडी हवा, हमें ऐसे लगे जैसे फ्रीजर में किसी ने डाल दिया। हालांकि मैं आसमा कहीं जा रही थी, जर्सियाँ ना लेके जाओ। हमने कहा भाई फिर भी वहाँ जाते ही मुझे फोन किया, तुमने हमारे साथ क्या जुल्म किया, हम कांप रहे हैं। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि जब हम आसमा के घर गए ना, तो जहाँ आपकी शादी होनी थी उसके बिल्कुल साथ ही ये घर था, हम लोग वहाँ पे गए। तो ये जैसा हमारे घर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये एज इट इज उनका घर ऐसे बना हुआ था। मतलब 2 पिलर इधर थे, 2 पिलर अंदर थे। और लेकिन उनके घर के सामने नज़ारा इतना ऐसा था, जन्नत है। पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे आसमान तक पहाड़ थे, सरियाली। और दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने पौधे, मतलब वो छत पे था ना घर, वहाँ सारे घर है छत पे, तो ऊंचाई पे, तो उन्होंने पौधे पूरे घर में भरे हुए थे। और घर का बिल्कुल ऐसा जैसे, लेकिन वहाँ पे आंधी वगैरह नहीं आती। यहाँ आंधी आती, मिट्टी आ जाती, वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इतना खूबसूरत था, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। और जब मैं आप ही के घर गई ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में ना, मरी वगैरह में ये कहीं घूमने जाए ना, तो जैसे वो ठंडी ठंडे इलाके और ऐसे होटल होते जैसे आप ही का घर था। बड़ा ही खूबसूरत, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा घर था। और आसपास भी इतना सुकून। तो मैं 2 से मिला था 3 दफ़ा जा चुकी हूँ। और ये भी अल्लाह के करम में, हमने कभी सोचा था कि आप ही की शादी कश्मीर होगी, हम कश्मीर जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, तो हम भी यही सोचते हैं कि पैसे सेविंग करेंगे, उसके बाद कश्मीर या फिर मरी या फिर इस्लामाबाद घूमने जाएंगे। सबका यही ख्वाब होता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो इंसान थोड़ी सेविंग करे, दुनिया देखे। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि इंसान तुम्हें बाहर निकलो और मेरी नेमतें देखो, ये खूबसूरती, ये पहाड़, ये जो भी चीज़, ये अल्लाह की नेमतें हैं। और इंसान को ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करे, ऐसी जगह पे देखे। आटा गूंद लिया, आज मैं घर की थी ना, तो अम्मी को मैंने दोपहर को भी गूंद के भेज दिया और तंदूर पे, और अभी फिर मैं गूंद के रख ली हूँ सुबह के लिए। तो अम्मी कहती है कि तुम आटा बहुत सही गूंदती हो। हालांकि पहले मेरी अम्मी को मेरा आटा पसंद नहीं आता था, लेकिन अब शायद प्रैक्टिस हो गई, रोज रोज गूंद के। अम्मी कहती है तुम बहुत अच्छा आटा गूंद के रखती हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारी फ्रिज आज हमने सारा दिन बंद नहीं की, सुबह की तकरीबन ऐसी चल रही, क्योंकि गर्मी है, तो जो भी बर्फ पानी सब पिघल जाता है। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रिज में पानी पूनी रखेंगे जो रह गया, और फिर जाकर 4 पैकेट निकाल कर। अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे अभी शाम के खाने का टाइम हो गया है। आज हमारे पास है अरबी और गोश्त का सालन, जो मैंने अम्मी को बना के दी थी, और साथ में तंदूर की रोटियाँ हैं। और ये आम थे, मैं कल लेके आई थी, इसमें से सिर्फ 2 बच गए थे, एक मैंने ले लिया और एक आसमा ने ले लिया। बाकी कोई शौक से खाता कोई नहीं है, तो हम दोनों बहनें फिर भी शौक से खा लेती हैं, तो मैं इसलिए ये भी लेके आई थी। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है। सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी कोई साफ नहीं लग रहा, पता नहीं बारिश होने वाली कि क्या सीन है, कोई समझ नहीं आ रही। तो हम जल्दी से खाना खाते हैं और अपनी चीज़ें समेट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी भी मैंने फ्रिज में रख दिया, खाना वगैरह भी हमने खा लिया। तो बस अपनी चारपाई को फिर सोचते, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम अंदर तो नहीं सो सकते जितनी अंदर गर्मी है। तो मेरा इरादा है चारपाइयाँ लगा लेते, अगर बारिश आ भी गई तो उठा के अंदर आ जाएंगे, यही कर सकते। काम फाइनली ख़त्म कर लिया, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने हमसायों के घर एहसन के साथ। तो वो असल में मेरी दोस्त है ना, आपको मैंने बताया था हमारे साथ वाले घर में है। तो पहले जब हम उस घर में थे ना, तो तब से उनके घर में जाना थोड़ा मुश्किल था, तो बिल्कुल हम उनके सामने आ गया, तो किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो मुझे कह रही थी ज़रूर आना, आई थिंक उसने कुछ पकाया है, तो वो चाह रही है कि वो मुझे भी खिलाए। तो मुझे बाहर भाई को भेज के कह रही थी कि उसको कहो आ जाए। तो अभी मैं उसके पास जाने लगी हूँ, तो फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे।
तो मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।